हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल तो छुट्टी थी तो दिवाली की, और परसों के दिन जो एफआईआई ने सेलिंग करी है वो है 1244 करोड़, और डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी 830 करोड़। फ्यूचर्स में 616 करोड़ परचेजिंग करी है। तो यानी कि सेलिंग कैश में कर रहे हैं, नेट सेलिंग। और जो फ्यूचर्स में है वो ये थोड़ी थोड़ी आधी लगभग बाइंग कर रहे हैं, एक लॉन्ग और शॉर्ट को बैलेंस करने के लिए। तो अभी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था 450 का लेवल कि इस पर क्लोजिंग होती है तो हम थोड़े से नीचे की साइड स्लाइड हो सकते हैं। अदरवाइज़ 500 के ऊपर होती तो ऑफ कोर्स 550 के ऊपर तो हम 600 और 800 के लिए रेडी हो रहे थे। और सेम विद बैंक निफ्टी 43,890 का लेवल नहीं तोड़ा। अभी ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। 44,100 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ऑफ कोर्स, और निफ्टी में 19,500 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक 550 के ऊपर मार्केट टिके ना थोड़ी देर, तब तक आप लॉन्ग के लिए नहीं सोच सकते हो। और दिवाली के बाद ऑफ कोर्स सेलिंग आनी ही आनी है। तो हम देखते हैं आज के लेवल्स। डॉ जोन्स ने तो अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, 489 पॉइंट्स अप में, लगभग 500 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है। और नस्दाक ने भी 326 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है। विक्स 14 के पास आ गया है, 15 से काफ़ी नीचे। आज देखते हैं आज क्या रहता है। अभी भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स प्लस में ही चल रहे हैं, लेकिन विक्स 15.58 है, यानी कि 16 कभी भी पहुंच सकता है। और 16 के अबव ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। हमारा निफ्टी फ्यूचर्स जो है 19,490 पे ही दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी 44,000 पे ही। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड फिर से बढ़ गया है, सिल्वर भी बढ़ गया है, 1966 के ऊपर चला गया है गोल्ड, और सिल्वर भी 23 के अबव आ गया है। क्रूड ऑयल भी 78 पहुंच गया, और ब्रेंट ऑयल भी 82.48। तो यानी कि ये 80s के लेवल में आ गए हैं फिर से, और 90s के लेवल में जाने के लिए रेडी हैं। गोल्ड और सिल्वर भी 23 के ऊपर है, और अपने लेवल के गोल्ड भी 1950 के ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा 60 के भी ऊपर पहुंच गया है। तो हमें अच्छी खासी सेलिंग दिख सकती है। एक लेवल पे मार्केट ओपन होगा ऑफ कोर्स, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। फ्रेंड्स, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 19,736, तो लगभग 600 पे मार्केट ओपन होगा। और फिर 600 के 50 अगर 600 के आसपास ये ओपन होना चाहिए। क्या 150 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। फिर आप 550 और 500 का लेवल रेडी रखिएगा। जैसे ही 500 के नीचे स्लाइड होता है, फिर 400 और 300 तक, 19,400 और 19,300 तक वापस से जा सकता है मार्केट। फ्रेंड्स, अगर हम करेंसी में USD INR की बात करें तो फिर से 83 के तो पास में ही है, 83 के अबव ही है। बट हाँ, 83 के बहुत काफ़ी पास आ गया है। तो 83 के अगर नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी बाउंस अप दिख सकता है। पर ऑल इन एवरेज फुल डे की अगर आप कैंडल देखोगे तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा। फ्रेंड्स, अभी जो डेली कैंडल है थोड़ा सा ऊपर ज़रूर खुला है। आप लास्ट 4-5 कैंडल देखोगे, 6-7 कैंडल, 7 कैंडल्स इसके ऊपर ही रही है वैसे तो, लेकिन इसके अंडर रही है। तो 500 का एक जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो अभी गैप अप और गैप डाउन में ही खुल रहा है, टूट रहा है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है। बट हर हाइस पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि सब सेल करने के लिए रेडी हैं, स्पेशली DIAs एंड FIIs।
तो जैसे कि बताया था, पॉलिटिक्स में से पॉलिटिशियंस पैसा निकालेंगे, उनके पास जाएगा। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हर हाइस पे इंट्राडे में आप जब भले ही कर लीजिए, लेकिन लेकिन आप लेके मत जाइए ओवरनाइट। इंट्राडे में अगर आपके पास है टाइम तो आप करिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए, कैपिटल ही ख़त्म होगा, उससे और कुछ नहीं होगा। ये तो था निफ्टी का लेवल। नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें, 500 का ही सपोर्ट है फ़िलहाल इंट्राडे में। और आप 5 मिनट्स का चार्ट अगर देखेंगे, 1 आवर का और 5 मिनट्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। 600 के ऊपर खुलेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, लोग बाहर होंगे और जो कॉल राइडर्स है वो बाहर होंगे, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी खासी रैली आ सकती है फर्स्ट आवर में। लेकिन उसके बाद फिर आपको वही नीचे की साइड मार्केट दिख सकता है। सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स आपको नीचे की साइड ही दिखेगा, क्योंकि एफआईआई सेलिंग करने के लिए आ जाते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, डेली टाइम फ्रेम पे 43,400 के ऊपर 44,000 के ऊपर मार्केट नहीं टिक पा रहा है। 44,100 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अभी मार्केट जो ओपन हो रहा है वो 44,000 के ऊपर ही ओपन हो रहा है। फिर उसके बाद अगर ये स्टेबल रहता है तो 100 के ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ फिर से वापस से नीचे ही स्लाइड होना शुरू कर देगा। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाती है तो आपको 44,500 तक भी ले जा सकती है, क्योंकि 44,100 के आसपास ही मार्केट खुलेगा। तो वही कॉल राइडर्स रहेंगे, तो कॉल राइडर्स जब निकलेंगे उनके स्टॉप लॉसेस हिट होएंगे खुलते ही, तो ऑब्वियसली हम ऊपर की साइड स्लाइड जाते हुए दिखेंगे, फ्लाई होते हुए दिखेंगे। बट ध्यान रखिएगा, जल्द ही हम नीचे की साइड भी स्लाइड हो सकते हैं, क्योंकि नीचे के लेवल अभी भी खुले हुए हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में भी यही है, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। लास्ट जो 7-8 कैंडल देखेंगे आप, इसी दायरे में मार्केट जो कंसोलिडेशन में चला, तो फिर आपके नीचे के लेवल इसमें भी खुले हुए हैं, 19,400 और 300 के लेवल। और ऊपर की साइड देखें तो ये भी 19,650 के आसपास खुलेगा, और फिर 800 के लिए रैली में आ सकता है। फ्रेंड्स, अभी के लिए स्टॉक्स कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि एकदम से सेलिंग होएगी, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आप एक मूवमेंट ले सकते हो वहाँ। अगर इतना गैप अप खुलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है तो आप ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन में प्रीमियम्स ही घटाए जाते हैं, तो उसमें हम लोग एक स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और हैप्पी भैया दूज आज हमारे यहाँ भी बनाई जा रही है और काफ़ी लोगों के यहाँ बनाई जा रही है, तो हैप्पी भाई दूज। थैंक यू।